पिछले वीडियो में याद करो, आपको पिछले वीडियो में मैंने इक्वेशंस बताया था एसएचएम का। एक आ गया था x इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे a लेना मैं भूल गया हमेशा की तरह। ये देखो, ये कब हुआ था? जब शुरू में t इक्वल टू 0, x इक्वल टू जब हमने देखना शुरू किया था तो कहाँ पे था? ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ही होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था। मतलब किसी भी ऑस्किलेटरी मोशन को मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया था, आपको याद है। यहाँ से चलना शुरू किया था। ये देखो, ये होता मीन पोजीशन, यहाँ पे x इक्वल टू 0, ये रेडियस होता, यहाँ पे इसको एम्पलीट्यूड कर कहते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से चलना शुरू किया था, मतलब जब टाइम 0 था ना तो x पार्टिकल यहाँ पे था। फिर t टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, इतना एंगल थीटा जो कि ओमेगा टी होता था, याद है। ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा डिस्टेंस को हमेशा मानते हैं सेंटर से, मतलब मीन पोजीशन से आप डिस्टेंस काउंट करते हो, मीन पोजीशन से। ये x मान लिया तो ज़रा बताना। तो अच्छा, ये रेडियस है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला हो गया था? कॉस ओमेगा टी बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन a। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया? a कॉस ओमेगा टी। ये हो गया, क्लियर है? x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, ऐसा हो गया। देखो, लेकिन जब तुम यहाँ से देखना शुरू करते हो ना, ये तो हो गया, तुमको पता है ना। लेकिन एक और फिगर बना लेता हूँ, चलो एक अलग से बना लेता हूँ। जब तुम मीन से देखना शुरू करते हो, मान लो यहाँ पे है ना, ये x इक्वल टू 0 है, तो तुम यहाँ पे हो, टाइम इक्वल टू 0, तुम कहाँ पे हो? यहाँ पे। मतलब तुम्हारा प्रोजेक्शन कहाँ पे? मीन पे है। और इधर चल रहे हो, मान लो हम इधर चल रहे हैं, रहने तो इधर चल रहे हो, तो ये हो गया तुम्हारा ओमेगा टी, है ना। तुम इतना दूर चल के आए हो टी टाइम पे। अब तुम्हारा प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये देखो, क्लियर है? यहाँ पे आ गया। ये ओमेगा टी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये पूरा 90 है। सारा डिस्टेंस तुम यहीं से मेजर करते हो। ये हो गया तुम्हारा x, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x। तो यहाँ से लगाओ तुम फॉर्मूला कॉस 90 माइनस ओमेगा टी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो फिर से वही है a, ये साइन होता है, साइन ओमेगा टी, a को इधर लेकर आओ, तो ये हो गया x। तो क्या देखा तुमने? अगर तुम मीन से शुरू करते हो तो ये हो गया, और वहाँ पे ऐसा हो गया, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, तो ये दो याद रखना। साइन कब यूज करते हो? जब तुम्हारा मीन से शुरू होता है, टाइम 0 मीन पे होता है। और ये कब यूज करते हो? कॉस, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए होता है। अब तुम थोड़ा सा तो बुद्धि लगा ही सकते हो, क्या? जरा देखना, अगर इसका सोचो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, शुरू में t इक्वल टू 0 करो, x क्या हो जाएगा? a साइन, अगर t 0 क्या तो 0, साइन 0 क्या होता है? 0, तो 0। इसका मतलब शुरू में 0 आने का मतलब मीन, इसका मतलब शुरू में तुम मीन पे थे। और अगर तुम ये वाला यूज करते हो ना, कॉस ओमेगा टी, तो x इक्वल टू ए कॉस 0 रखता हूँ, t इक्वल टू 0 पे मैं देखना चाहता हूँ शुरू में मैं कहाँ पे था। और आपको पता है कॉस 0 क्या होता है? 1। तो शुरू में आप कहाँ पे थे? a। तो ये भी एक तरह से प्रूफ हो गया कि ये वाला तब होता है जब तुम 0, मतलब शुरू में कहाँ पे थे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर। वो देखो, ठीक है। इसको लेके कुछ और फार्मूला बना था, आपको याद हो तो। क्या फार्मूला बना था? वेलोसिटी का। ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे वेलोसिटी आया था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको हमने सॉल्व किया था, तो पिछले वीडियो में जाके देखना, ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने एक्सेलरेशन भी निकाला था, वो हुआ था ओमेगा स्क्वायर, ये है ना। तुम साइन भी लेते ना तब भी यही आता, बस थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता, बस फॉर्मूला यही है। तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला बन गया? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मतलब हमने मीन से शुरू किया, इसका मतलब साइन यूज कर रहे हैं, है ना। v का क्या फॉर्मूला बन गया? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा का, इसका एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बन गया भाई? इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो ये बन जाएगा a ओमेगा स्क्वायर
साइन ओमेगा टी ऐसा बन जाएगा। तुम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, है ना, क्लियर है। और ये अच्छा x इक्वल टू, चलो a साइन ओमेगा टी तो हो ही गया। v का फार्मूला फिर से मैं लिख लेता हूँ, ये फार्मूला बार बार लिखते रहना ये। और एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस में, ये देखो, क्लियर है। अब जरा सुनो, ये सब बार बार रिवाइज करते रहना। अब एक सिंपल पेंडुलम लेता हूं। सिंपल पेंडुलम में इसका मास जीरो होता है, रस्सी का मास केवल यहाँ पे रहता है। इसको कंपाउंड पेंडुलम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, बताऊंगा। यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया, ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू a हो गया, और ये x इक्वल टू माइनस a हो गया, नहीं। और ये आपको पता है ओमेगा टी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, तो देख लो 90 डिग्री के लिए हो जाएगा। 90, 180, 270, 360 रहने तो जो भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे x अगर जीरो करोगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तुम खुद निकाल लेना क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। इस जगह पे खुद देखो ना, x अगर जीरो रख दोगे ना तो निगेटिव माइनस होने से बच जाएगा। तो ओमेगा ए स्क्वायर का रूट ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा ए मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, x अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे x इक्वल टू ए रखता हूँ, x इक्वल टू ए रख के देखो, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो, वेलोसिटी कुछ होगा ही नहीं, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है ना, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, x की जगह a रखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है जिसका वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर ए। इस पे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। अगर इसको सर्कल में हमने कन्वर्ट किया था, तो याद करो, है ना, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, तो ये वाला हो गया 90 डिग्री, 90 90 90 90। क्या बोला मैंने, ये देखिए, अगर सर्कल में कन्वर्ट करेंगे ना इसी को तो ये 90 डिग्री कहलाएगा। इधर 90 डिग्री, फिर इधर 90 डिग्री, फिर इधर 90 डिग्री, मतलब अब तक 270 डिग्री, और फिर इधर 90 डिग्री, 360 डिग्री पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये होता है ओमेगा टी। 90 90 90 90 टाइम पीरियड, मान लो ये 4 सेकेंड टाइम पीरियड है, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 3 सेकेंड लगता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, फिर से यहाँ पे वापस आ गए तो 12 सेकेंड हो गया टाइम पीरियड। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 10 सेकेंड लगता है, कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड लगता है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 10, 20, 30, 40, वापस आ गया। ऐसे 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 एक चक्कर हो गया पूरा 40। मान लो टाइम पीरियड टी है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा t/4 जाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में t/4 आधा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में t/4, यहाँ से यहाँ तक जाने में t/4। और t/4 में एंगल कितना बना लेता, π/2, 90 90 90, मानते हो ना। तो इसका मतलब t/4 ये कितने डिग्री के बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है t/4। मतलब ओमेगा टी, जरा सुनना, ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, ओमेगा टी यहाँ से क्या हो गया, π/2, यहाँ से यहाँ तक के लिए टी की जगह पे क्या रखेंगे, t/4 समय लेगा, इक्वल टू π/2, तो यहाँ से ओमेगा तुम वैल्यू निकाल दो तो ये हो जाता था 2π/t। ये सब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज करा दिया, देख लो, बार बार देखिएगा इसको, बार बार देखना, जो भी बकवास कर रहा हूँ उसको बार बार देखना तुम लोग, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक। मैं देख लो वीडियो चल रहा है सही, ऑडियो मिल रहा है, ठीक है, लग तो ठीक रहा है। कभी कभी क्या होता है, आधा घंटा बनाने के बाद पता चला कि साउंड मैंने डाला ही नहीं था, ठीक से लगा ही नहीं था, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है।
अब जरा सुनिएगा जरा ध्यान से। कोई पूछे ना कि एसएचएम क्या है, तो एसएचएम के लिए अब पीडीएफ भेजा, वहाँ से एसएचएम का डेफिनेशन तुम ढूंढ के लिख लेना। मैं बस एसएचएम का डेफिनेशन में जो बात है वो बता देता हूँ। एसएचएम क्या, उसको क्या बोलोगे, एसएचएम का कैरेक्टर क्या है, कैसे कहोगे एसएचएम का, कंडीशंस क्या है एसएचएम के। तो पहला टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, कोई भी मीन पोजीशन है उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि ये जो फोर्स है ना माइनस की, इसको फॉलो करना चाहिए। फोर्स इक्वल टू या फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, माइनस का मतलब अपोजिट, रीस्टोरिंग फोर्स, तभी तो खींच के लाएगा। अगर ये फोर्स है तो ओमेगा भी कुछ ऐसा होगा, मतलब ओमेगा नहीं सॉरी एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बना था इस वाले पे। तीसरा चलो उसको बाद में देखेंगे। तीसरा देखो क्या है, तीसरा है ना सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। अब इसकी आज बात करूंगा इसकी, पहले इसको देखो तो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये कंडीशंस है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस तो रहेगा, के को कहते हैं कांस्टेंट, के को क्या बोलते हो यहाँ पे कांस्टेंट, और इसको तुम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल लो, ऑस्किलेटरी कांस्टेंट बोल लो, या एसएचएम कांस्टेंट बोल लो। स्प्रिंग होता तो स्प्रिंग कांस्टेंट, ये एसएचएम है तो एसएचएम कांस्टेंट, या ऑस्किलेशन कांस्टेंट, कुछ भी बोल लो। ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। तुमने मास देखा और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी भी देखा था तुमने, यहाँ पे माइनस एक्सेलरेशन बराबर यही होता था, एक्स से एक्स कैंसिल। तो यहाँ से जरा बताइए, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के बाई एम। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा वेक्टर के टर्म में, अदरवाइज ओमेगा माइनस हटा सकते हो, कोई नहीं। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सब बता चुका पिछले ही वीडियो में, है ना, ये सब बता चुका पिछले ही वीडियो में। आज मेरा टॉपिक कुछ और ही है। ये देखो लास्ट वाला, सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर लेता हूँ, आज इसकी बात कर लेता हूँ। साइन और कोसाइन में मतलब कोई भी एसएचएम को एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन के फंक्शन में ए कॉस ओमेगा टी, कॉस के फंक्शन में ये कर सकते हो, सिंगल और साइन और कोसाइन फंक्शन में, ठीक है। जैसे मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, ए इक्वल टू टेन साइन। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल जाता हूँ बार बार, एक फाई डालते हैं, फाई ऐसा, है ना। क्या होता है, ए होता है एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा टी आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा होता है, और ये क्या होता है, ये इनिशियल फेज होता है, और इस पूरे को फेज बोलते हैं। पूरा ओमेगा टी प्लस फाई, इस पूरे को फेज बोला जाता है, प्लस फाई इक्वल टू क्या बोला जाता है, फेज। तो ये फाई कहाँ से आ गया, ये मैंने छोड़ा कहाँ से था बीच में। तो आपको याद है अभी तक हम क्या करते थे कि जब t इक्वल टू 0 होता था तो फार्मूला क्या होता था, a साइन ओमेगा टी या फिर a कॉस ओमेगा टी। ये कब होता था, जब हम यहाँ से शुरू करते थे मैक्सिमम से, और ये कब होता था, ये वाला जब हम यहाँ से शुरू करते थे, t इक्वल टू 0 यहाँ पे होता था। अभी भी बताया, अगर मान लो कहीं और से शुरू हो, जब हमने t इक्वल टू 0 जब देखना शुरू किया तो ऑलरेडी फाई एंगल पे है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, है ना। हमने यहाँ से देखना शुरू किया ना, यहाँ से जब हमने देखना शुरू किया ऑलरेडी फाई एंगल पे है किसी पोजीशन के साथ, तो ये हो गया हमारा, तो ये फाई है ना। इसके लिए क्या नाम है, इनिशियल फेज। जब आपने देखना शुरू किया ना यहाँ बीच में कहीं अटका पड़ा हुआ था फाई एंगल पे, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, ठीक है। इनिशियल फेज बोला जाता है इसको। तो जरा ध्यान से सुनना, मान लो है ना ऐसा कुछ दे रखा है, x इक्वल टू 10 साइन, ऐसे चलो रे कुछ भी ले लेता हूँ, 2 पाई टी अब प्लस पाई बाई 6। तो आपसे पूछेगा टाइम पीरियड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, ओमेगा बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, सब कुछ बताइए, है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, ऐसा कुछ भी पूछेगा। ये है क्वेश्चन मान लो। तो सबसे पहले कंपेयर करो, x इक्वल टू ए साइन है ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इससे कंपेयर करो। देखो तो
एक तो पता चल गया एम्पलीट्यूड क्या ए होता है, एम्पलीट्यूड ये पता चल गया, ये पता चल गया tan पहला ये। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई टी, तो इसका अंदर ओमेगा के साथ टी है तो 2 पाई। ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा का फार्मूला बताओ। 2 पाई बाई टी होता है ओमेगा का फार्मूला, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो टाइम पीरियड हो गया 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन 1 पर सेकेंड हर्ज हो गया, मतलब ये भी 1 हो गया, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो। और क्या निकालना है, ए मैक्सिमम। तो ज़रा बताइए एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस तो होता है, चलो वेक्टर है तो माइनस ले लेते हैं, बस ये बताने के लिए एक्स का और ए का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ज़रा ये मैक्सिमम कहाँ पे होता, जब x इक्वल टू ए होगा, तो ए मैक्सिमम का फार्मूला याद रखना क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी, अच्छा ओमेगा स्क्वायर तुम निकाल चुके हो कितना 2 पाई, तो ये कितना हो गया 2 पाई का होल स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड निकाल चुके हो कितना 10, देखो 10, इसको सॉल्व कर लेना, ये हो गया तुम्हारा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुमको वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है, मिनिमम तो खैर 0 हो जाएगा, x की जगह पे तुम a रखोगे, तो मैक्सिमम के लिए x की जगह 0 रखो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा, ए स्क्वायर खाली बचेगा a, ओमेगा पता है, a पता है आपको, ओमेगा पता है 2 पाई, a पता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारा चीज़ निकालोगे, एम करीम का मैं डिस्कस करा दूंगा बढ़िया से। ये देखिए अब जरा सुनो, तो ये है कि SHM के लिए सिंगल साइन और कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हो ये। अब जरा बताना कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, बताना कि ये SHM में आएगा कि नहीं आएगा, SHM कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने एक ऐसा ले लिया x इक्वल टू साइन ओमेगा टी, SHM है, बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, सब फॉलो कर रहे हैं। पहला SHM है। दूसरा देखो साइन और कॉस जो है ना, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, जहाँ पे साइन वगैरह दिख जाए ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। सारे पीरियोडिक फंक्शन को SHM नहीं कहोगे, अर्थ भी पीरियोडिक फंक्शन है, पर वो SHM में नहीं है, SHM के लिए 2 and 4 होना चाहिए। तो जहाँ पे साइन और कॉस दिख जाए वो पीरियोडिक होता ही होता है, हज़ारों वैल्यू पे वैल्यू अपने आप को रिपीट करता है, पीरियोडिक तो होता ही होता है। पर ये SHM में भी है, साथ में ये क्या है SHM, ये दोनों चीज़ें। SHM है तो पीरियोडिक होके रहेगा, सारे पीरियोडिक फंक्शन को SHM में नहीं बोलोगे। एक और ले लेता हूँ, मान लो है ना, tan साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो सुनो मेरी बात, ये है पीरियोडिक क्योंकि साइन है, बहुत जगह पे अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, बट नॉट SHM क्योंकि सिंगल साइन, यहाँ पे दो साइन है, स्क्वायर साइन गुना साइन है। थर्ड, x इक्वल टू ए लॉग ओमेगा टी, लॉग कभी भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, तो ये नॉट पीरियोडिक, इसका ग्राफ वगैरह देखोगे तो कभी भी रिपीट नहीं होता है, सीधा चला जाता है, तो देयरफॉर नॉट SHM। यहीं पे लिख देता हूँ, अगर पीरियोडिक नहीं है तो SHM का सवाल ही नहीं है। पीरियोडिक होना चाहिए, साथ में 2 and 4 होना चाहिए, पीरियोडिक ही नहीं है, आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिया y इक्वल टू ए ई ओमेगा टी, इसका भी ग्राफ अगर तुम देखोगे ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, तो अपनी वैल्यू थोड़ी ना रिपीट होगा, ये ऐसा थोड़ी ना जाता कहीं पे, ठीक है। तो ये ना तो पीरियोडिक है, नाइदर पीरियोडिक, तो सवाल ही देयरफॉर नॉट SHM। तो छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन हैं, आपसे पूछेगा कि पीरियोडिक है, SHM है, क्या है, नहीं है, तो देख लो। तो क्लियर है। अब एक और फंक्शन लेता हूं, और ये SHM में होगा कि नहीं होगा ये देखना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये पीरियोडिक है, यहाँ पे साइन और कॉस दोनों है, बीच में प्लस है, एंगल सेम है,
ये क्या SHM में है, पीरियोडिक तो 100% है क्योंकि साइन और कॉस है, पीरियोडिक तो होके रहेगा। SHM में है तो या तो हम डिफ्रेंशिएट करें, देखते हैं डिफ्रेंशिएट करके। देखो क्वेश्चन है कि ये पीरियोडिक फंक्शन तो चलो है, SHM में है कि नहीं, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। dx/dt, ए साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का क्या होगा ओमेगा। उधर आ जाओ, बी कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा। तो इसको वेलोसिटी बोला जाता है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वेलोसिटी आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करके मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ए ओमेगा कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है ओमेगा टी और ओमेगा टी का होता है ओमेगा, माइनस बी ओमेगा साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का होगा ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस में, तुम देख लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, बी कॉस ओमेगा टी, डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन निकाल दिया। तुम इसको गौर से देखो, इसकी जगह पे x कर लें। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ तो ये देखो तो x है कि नहीं, अंदर वाले को x लिख दूँ तो a इक्वल टू क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, बस यही तो चाहिए। SHM के लिए यही तो कंडीशन होना चाहिए। देयरफॉर SHM है। अगर ये SHM में है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका ओमेगा क्या होगा, इसका फलना टिकना जो भी है क्या होगा। फिलहाल तो देखो SHM में है, तुम देखो। अब मैं टाइम पीरियड वगैरह इसका निकालता हूँ, बड़ा ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ क्या होगा, SHM में अगर है तो टाइम पीरियड वगैरह क्या होगा। तो एक काम करता हूँ, देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। कोई भी ऐसा चीज़ है जैसे 3/5, 3/5 और 4/5, इसको तुम स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1। अगर मैं इसको साइन थीटा कहता हूँ तो इसका मतलब ये अपने आप कॉस थीटा, या इसको मैं अगर मैं कॉस कुछ भी बोल सकता हूँ, कॉस कुछ भी बोलो ना, फाई बोल लो, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा साइन फाई। या इसको अगर मैं बोलता हूँ साइन, है ना, यू बोलता हूँ, यू ऐसे ही रहे कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस यू। जो भी इस रूल को फॉलो करता है, जिसको स्क्वायर, दो चीज़ों के स्क्वायर को ऐड करूँगा 1 हो जाएगा, तो एक पक्का साइन होगा, एक पक्का कॉस होगा। साइन जिसको कहना है कह लो, दूसरा वाला कॉस होगा, या कॉस जिसको कहना है कह लो, फिर बाकी बचा हुआ साइन होगा। इस तरीके से होता। तो यहाँ से देखिए ज़रा ध्यान से इस वाले को, है ना, ये तो पता चल गया कि SHM को रिप्रेजेंट कर रहा। तो एक काम करता हूँ, ये आपने ट्रिगो में बहुत बार पढ़ा होगा, 10th में भी 11th में भी। ये ए है ना, साइन के साथ ए है और ये बी है, इसको रूट में डालो, इसे डिवाइड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या कॉस ओमेगा टी। अभी तुमने क्या करा, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, कंपनसेट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आपको जो मर्जी मानना है मान लो, साइन या कॉस। एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉस थीटा मान लेता हूँ, तो दूसरे वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं, देयरफॉर दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, ये पुराना चीज़ है ट्रिगो का, आपको याद आ रहा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब आ जाइए इस पर, एक्स इक्वल टू यहाँ से लिखता हूँ, एक्स इक्वल टू
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, वो हो गया तुम्हारा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, और ये हो गया तुम्हारा कॉस ओमेगा टी। अब ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, याद करो, ये रहा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अब जरा सुनना, थीटा कैसे निकालोगे? थीटा तो जरा देखो तो, उसको देखो तो डिवाइड करो, तो मुझे थीटा निकालना है यहाँ से, फर्स्ट और सेकेंड, 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, सेकेंड को, ये पुराना चीज़ है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये बहुत पुराना काम है जो हम करते हैं 10वीं क्लास से। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो b बाई ए आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू आएगा b बाई ए, है ना। थीटा इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है फ्री करने के लिए b बाई ए, तो थीटा तुम निकाल सकते हो, मान लो b बाई ए 1 आ गया तो थीटा तुम 45 डिग्री कह सकते हो, b बाई ए मान लो √3 आ गया तो थीटा इक्वल टू तुम कह सकते हो 60 डिग्री, b बाई ए मान लो 4/3 आ गया, तो आपको पता है ना ये क्या होता है, 53 डिग्री होता है, सब पता है, हो गया तुम्हारा, है ना। ये एम्पलीट्यूड निकल गया, ओमेगा यहाँ पे नज़र आ रहा, पहले से भी नज़र आ रहा था, और ये इनिशियल फेज निकल गया थीटा, इनिशियल फेज निकल गया थीटा। क्या है, क्या देख रहे हो यहाँ पे इस वाले में एम्पलीट्यूड, क्या देख रहे हो, एम्पलीट्यूड क्या हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये इनिशियल फेज क्या हो गया, इसका इनिशियल फेज कितना हो गया, इनिशियल फेज हो गया तुम्हारा ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया इनिशियल फेज, समझ रहे हो ना, ये देख लो, सॉरी इनिशियल फेज खाली थीटा होगा, और ये जो पूरा एंगल है इसको हम फेज बोलते हैं, फेज, ये हो गया इनिशियल फेज और ये हो गया फेज, ये हो गया एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ से निकलेगा, ये हो गया। कल हम डिस्कस कराएंगे एम करीम के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें थी क्या, ठीक है भाई, चलो।